नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन, आज की मजलिस का उन्वान है नमाज जनाजा के बाद फातिहा खानी की रस्म। पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जनाजा का इख्तिताम सलाम पर हो जाता है। सलाम के बाद हाज़रीन का इमाम समेत बैठ जाना और सूरत इखलास और सूरत फातिहा पढ़कर मैयत को बख्शना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम से साबित नहीं है। और ये भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जमा होकर ईसाल सवाब करना सिर्फ नमाज जनाजा की सूरत में मशरू है। इसके बाद ईसाल सवाब करना हर किसी का इनफरादी अमल है। तदफीन के बाद जो दुआ है इसके मुतालिक याद रखना चाहिए कि असल में तो तदफीन के लिए जाना होता है, ज़िम्नन दुआ भी हो जाती है। वहाँ इज्तिमा तदफीन की नीयत से है, ना कि दुआ की नीयत से। दूसरी बात यह है कि वो दुआ इसलिए होती है कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौलन और फ़िअलन साबित है, और जनाजा के बाद फातिहा साबित नहीं, इसलिए जायज़ भी नहीं। बाज़ जगहों पर यह मामूल है कि सलाम के बाद जनाजा तो उठा लिया जाता है, मगर इज्तिमा बदस्तूर मौजूद रहता है, फिर इज्तिमाई दुआ होती है। ये कार्रवाई भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नत ये है कि सलाम के बाद कब्रिस्तान जाएं या जल्दी वाले हजरात घर जाएं। फतावा दारुल उलूम देवबंद में एक सवाल है कि हमारे यहाँ बाद नमाज जनाजा 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर बख्शते हैं ताकि इसको ख़त्म कुरान का सवाब पहुँचे। ये फ़ेल शरन जायज़ है या नहीं? इसके जवाब में फतवा लिखा है कि फ़ुक़हा रहिमहुमुल्लाह ने नमाज जनाजा के बाद दोबारा दुआ करने को मकरूह और ममनू लिखा है, क्योंकि नमाज जनाजा ख़ुद दुआ लिल मय्यत है। इसमें किसी ईजाद यानी इजाफ़ा की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा बाद नमाज जनाजा फ़ौरन इसका इल्तज़ाम करना कि 3 बार सूरह इखलास पढ़कर इसका सवाब मैयत को पहुँचाया जाए, ये अच्छा नहीं है। दूसरे वक्त या अपने दिल में बिला ऐलान और इल्तज़ाम के अगर सवाब किसी सूरत का पहुँचा दे तो कुछ मुज़ायका नहीं। फतावा दारुल उलूम देवबंद सफ़ा नंबर 267 और जिल्द नंबर है 5। इसी तरह फतावा दारुल उलूम ही में एक और फतवा है। सवाल ये किया है कि जनाजा के बाद फ़ौरन एक आलिम ने यह कहा कि 3 मरतबा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़कर इसका सवाब अभी इस मैयत को बख्श दो, क्योंकि अभी सब बावुज़ू और किबला रुख खड़े हो। तो एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा यह बिदअत है, तो किसका कौल सही है? तो इसके जवाब में मुफ्ती साहब लिखते हैं ये सही है कि आलिम साहब को बाद नमाज जनाजा इस फरमान की कुछ ज़रूरत नहीं, और सहाबा व ताबईन और आइम्मा दीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के तामुल से साबित नहीं है। नमाज जनाजा ही काफ़ी है। वलकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फतावा दारुल उलूम सफ़ा नंबर 100 जिल्द नंबर 1 दारुल इशाद कराची से ये फतावा छपा है। इन फतावा के पेश करने का मकसद ये है कि अहले हक़ से वाबस्ता अवाम अहले बिदत के दाम फ़रेब में ना आए या इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र ऐसा हीला ना करें। बाज़ इलाकों में आइम्मा कराम जनाजा पढ़ाने के बाद चंद मिनट खिताब करके इज्तिमाई दुआ कराते हैं, फिर कहते हैं कि हम बिदत से बच गए, हमने जनाजा के बाद दुआ नहीं कराई, खिताब के बाद कराई है। ये बनी इसराइल की तर्ज के हीले हैं। आपने मरने के बाद अल्लाह के यहाँ पेश होना है, ना कि बरादरी और मुक्तदियों के सामने। लिहाजा मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज़ मत कीजिए। ज़ाब्ता तो यह है कि जहाँ खालिक की नाफरमानी होती हो वहाँ मखलूक की इताअत करना जायज़ नहीं। हमने इसके उल्ट कर दिया कि मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज़ कर दिया। बहरहाल अक्सर उलमाए हक तो ऐसा नहीं करते। कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो नमाज जनाजा पढ़ा के मैयत को तो उठवा देता है, जनाजा चारपाई वगैरह लोग लेकर चले जाते हैं और ये फिर इज्तिमाई दुआ बाद में कराते हैं। तो ये फतावा पेश करने का मकसद ये है कि फतावा दारुल उलूम आपके सामने पेश किया है। इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। सलाम फेरने के बाद कब्रिस्तान जाएं, या जिनको जल्दी है तो वो घर में जाएं। जनाजा के बाद फिर उसी जगह बैठे हुए किसी किस्म की फातिहा खानी साबित नहीं है।